ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, माता लक्ष्मी जी आपसे रूठी हुई है, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है या फिर परिवार में कलेश बहुत ज्यादा होता है, कोई भी सदस्य एक दूसरे को आंखों में खटकता है, लड़ाई झगड़ा हमेशा होता रहता है, पति पत्नी के बीच में कभी भी शांति का माहौल नहीं है, या फिर आपकी कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो छोटा सा उपाय करना है। मात्र आपको उल्टा जल चढ़ाना होगा। 3 घंटे में आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा। जो भी आपकी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है ना। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी धन की समस्या को दूर करेगा, पारिवारिक कलेश को खत्म करेगा और आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ जिसे आप देख करके आए हो, ठीक है ना। कौन सा? उल्टा जल चढ़ाने वाला। आप हमेशा शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो ना, इस बार आपको अलग तरीके से जल चढ़ाना होगा, ठीक है। और आपकी जो भी कामना होगी वो बोल देना, आपकी कामना पूरी जरूर होगी। देखिए, पहले वाले उपाय जो है वो है आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। जो भी आप मनोकामना मांगेंगे आपकी पूरी जरूर होगी। आपको चाहिए क्या इस वाले उपाय के लिए? आपको चाहिए चावल के दाने, है ना। कितने चावल के दाने चाहिए ये चीज ध्यान रखिएगा, ये संख्या फिक्स है। चावल के दाने लेने आपको 7, लेकिन ध्यान रखना ये रहने चाहिए अक्षत, जो कहीं से भी खंडित ना हो, ये चीज ध्यान रखना। 7 ही तो लेने, आराम से आप ढूंढ सकते हो जो खंडित ना हो, ऐसे वाले चावल के दाने ले लेना। उसके बाद में आपको चाहिए होंगे सफेद फूल, है ना। क्या चाहिए आपको? सफेद फूल। लेकिन ध्यान रखना गलती से भी आपको केतकी का फूल नहीं लेना है। मैंने आपको कई बार बताया है अपने वीडियो के अंदर, गलती से भी केतकी का फूल मत लेना, अगर अदरवाइज आपको जो है 1000 गौ हत्या का पाप लगता है ना। गौ हत्या का पाप लगता है, इसलिए केतकी के फूल के अलावा आप चाहो तो हिर श्रृंगार के फूल या किसी के भी फूल आप ले लेना, लेकिन आपको सफेद फूल चाहिए। कितने? 5। गलती से भी केतकी के सफेद फूल मत ले लेना। केतकी के भी सफेद फूल होते हैं, बीच में से थोड़ा सा पीला, थोड़ा पीला ज्यादा होता है ना। इस तरीके से आपको लेना है। तो आपने 5 सफेद फूल ले लिए, 7 चावल के दाने ले लिए। इसके बाद में आपको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज चाहिए वो चाहिए दुर्वा। लेकिन हर तरीके की दुर्वा आप इस उपाय में नहीं ले सकते हो। आपको दुर्वा कितनी चाहिए? 3, है ना। लेकिन किस तरीके की? आपको लंबी दुर्वा चाहिए जिसके अंदर 3 गांठें हो, है ना। अब वो 3 गांठें भैया कैसे देखे? देखो ध्यान से, यहां पर अगर आप गांठें देखोगे ना तो एक गांठ यहां पर है, एक गांठ यहां पर है, एक गांठ यहां पर है। इस तरीके से आपको अपने आप ही 3 गांठें नजर आएगी दुर्वा में, है ना। तो आपको 3 गांठों वाली 3 दुर्वा चाहिए। 3 गांठों वाली 3 दुर्वा आपको चाहिए, ये ध्यान रखना। गुरुदेव ने जैसा बताया वैसा ही बता रहा हूं, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा? एक लोटा लेना तांबे का, और इस लोटे के अंदर आपको ये सारी सामग्री डाल देनी है। सबसे पहले क्या डालोगे? चावल, ठीक है। उसके बाद में आप डालोगे सफेद फूल, ठीक है ना। और उसके बाद में आप डालोगे क्या? दुर्वा। इन सभी सामग्री को डाल करके बाकी का जो लोटा है अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना, है ना। और इस लोटे को लेकर के पहुंच जाना कहां पर? महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। इस वाले उपाय को करने का कोई खास दिन नहीं बताया, लेकिन हफ्ते में एक दिन जरूर करना। बहुत ही अचूक उपाय है, आपकी सारी मनोकामनाएं विश पूरी जरूर होगी। आपको ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 बार ये उपाय करना होगा, आपकी कामना पूरी जरूर हो जाएगी। ध्यान से सुनना, आपको उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाना है। अब उल्टा जल चढ़ाने का क्या विधान है वो ध्यान से सुनना। जैसे कि मान लीजिए आप इधर की तरफ में खड़े हुए हो, है ना। तो आप जल कैसे समर्पित करते हो? जल इस तरीके से समर्पित करते हो ना शिवलिंग के ऊपर। इस तरीके से आपने अपने दोनों हाथों को पसारा और अपने जल समर्पित कर दिया। लेकिन इस वाले उपाय में आपको ऐसे नहीं करना, है ना। उल्टा जल समर्पित करना है, यानी कि मुंह जो होना चाहिए वो आपकी तरफ, आपके जो दोनों हाथ है ना वो कुछ दोनों हाथ इस तरीके से होंगे। लोटे को आप पकड़ोगे इस तरीके से, है ना, और ऐसे करके आपको जल समर्पित करना है। और आपका जो मुख है ना वो इधर की तरफ है। ध्यान से देखो, लोटे का जो मुख है वो आपकी तरफ होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से आपको समर्पित करना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए ऐसे वाला जल आपको समर्पित करना होगा, ठीक है ना। समर्पित करने के पश्चात जो जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, आपको अपने दाहिने हाथ में इकट्ठा करना है और अपने दोनों नैनों पर अपनी कामना कहते हुए लगा देना है।
2 मिनट यहाँ पर बैठना है, 2 मिनट बैठ करके अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना कह देनी है, और कामना कह देने के बाद आपको ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है और वापस अपने घर की तरफ चले आ जाना है। हफ्ते में जो व्यक्ति एक बार इस उपाय को करता है ना, उसके जीवन में कभी किसी चीज की समस्या नहीं रहती है, वो जो भी महादेव से मांगता है वो पूरा जरूर होता है। ठीक है ना, ये तो हो गया पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है, वो सबसे ज्यादा खास नियम है। देखिए हर उपाय करने का एक नियम होता है, ये हो गया मनोकामना पूर्ति के लिए। अब दूसरी बात करते हैं, अगर आपके परिवार में बहुत ज्यादा दुख है ना, तकलीफ है, लोग बाग शांति नहीं रहते हैं, काफी सारी परेशानियां हैं, या फिर बीमारी हो जाती है, या परिवार में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो हमेशा लगी हुई रहती है, तो ये वाला उपाय करना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। कोई खास दिन फिक्स नहीं बताया है, हफ्ते में एक बार इस वाले उपाय को जरूर करना। आपको लेना होगा 1 लोटा तांबे का, है ना, 1 लोटा तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना, और इसी के अंदर आपको डालने होंगे 2 चावल के दाने, खड़े चावल के दाने, मतलब कि अक्षत, है ना, चावल के दाने अक्षत। इसमें इस वाले उपाय में चाहिए केवल 2, तो वो दोनों चावल के दानों को भी आपको इसी के अंदर डाल लेना होगा, और इस लोटे को लेकर के चले जाना होगा, निकल जाना होगा अपने घर में। सबसे पहले जाओगे आप कहां पे, बेलपत्र के पेड़ के पास में। यहां पर जब आप पहुंचेंगे तो ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके उस लोटे में से थोड़ा सा जल, पूरा लोटा नहीं चढ़ाना है, थोड़ा सा जल आपको बेलपत्री के पेड़ में समर्पित कर देना है। ठीक है, उसके बाद में आपको वो इसी लोटे को लेकर के जाना है पीपल के पेड़ के नीचे, और पीपल के पेड़ में थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है उसी वाले लोटे में से। ठीक है ना, पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, और अंत में आपको जो जल बचा है उस लोटे का, वो पूरा का पूरा लोटे का जल आपको समर्पित करना होगा आंवले के पेड़ के नीचे, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और अगर ध्यान रखना, गुरुदेव ने इसके लिए भी बताया, पीपल का पेड़ और बेलपत्री के पेड़ के नीचे तो आपको जल समर्पित करना ही है। अगर गलती से आपको कोई आंवले का वृक्ष नहीं मिलता है ना, तो आप आंवले की वृक्ष की जगह ये जो बाकी का जल है वो शमी के पेड़ के नीचे भी समर्पित कर सकते हैं, है ना। जो व्यक्ति हफ्ते में एक बार इस उपाय को करता है, जिस परिवार का व्यक्ति अब हफ्ते में एक बार इस उपाय को करता है, उस परिवार में कभी भी बीमारी, दुख, तकलीफ नहीं आ सकती। आपके परिवार की सारी प्रॉब्लम हमेशा खत्म हो जाती है, और कहा जाता है कि इन पेड़ों के नीचे आपके पितृ देवता भी विराजमान होते हैं, वो आपसे खुश होते हैं, आपके परिवार की हमेशा रक्षा करते हैं। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, तीसरा वाला उपाय कोई उपाय नहीं है, बेसिकली कई बार हम लोग हमारे घरों में गलती करते हैं, है ना, और वो गलती करने के पश्चात क्या होता है, कई बार माता लक्ष्मी जी हमसे रुष्ट हो जाती हैं, हमारे ऊपर कर्जा बढ़ने लगता है, फालतू का लोन ले लेते हैं, वो भी एक तरीके का कर्जा ही है, धन की काफी ज्यादा समस्या आ जाती है ना। तो अगर आपके जीवन में धन की समस्या है, या फिर आपके कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया, लोन वगैरह ज्यादा हो रहा है, काफी ज्यादा समस्याएं चल रही है ना, तो ये वाली गलती भूल करके भी आप अपने घर पे मत करना। देखिए, आप हमेशा सदैव पूजा अर्चना तो करते ही हैं, और सब लोग अपने घर में इस तरीके से चंदन भी रखते हैं, है ना। मैं हमेशा बताता हूं कि गुरुदेव कहते हैं कि आप चंदन की एक मुठिया रखा कीजिए और इसे घिस करके काम में लिया कीजिए। देखिए, गुरुदेव ये नहीं कहते कि आप पिसा हुआ चंदन मत लो, इसके लिए मना नहीं किया है, उन्होंने बोला है मुठिया रखो, इसे घिस करके काम में लो। घिस करके काम में लेने का मतलब क्या है, उस चीज को सुनना। वो जो उपाय है ना, वो है इस सिलबट्टे का। ये जो सिलबट्टा है ना, ये सबसे काम का है, ये सिलबट्टा आपके घर में होना चाहिए। ठीक है ना। देखिए, तो जब भी आप कभी भी चंदन को घिसें, तो चंदन को घिसते समय याद रखना कि आपको इस सिलबट्टे के ऊपर चंदन को पहले घिसना है, और उसके बाद ही आपको इस चंदन को काम में लेना है ना। तो क्या हम पिसा हुआ चंदन काम में नहीं ले सकते? ले सकते हो। गुरुदेव ने बताया कि अगर आपके पास में पिसा हुआ चंदन है, कुछ इस तरीके से लाल या चंदन या पीला चंदन, कोई सा भी, तो आपको इसी चंदन को थोड़ा सा इस सिलबट्टे पर रखना है ना, और इस सिलबट्टे के ऊपर रख करके जल डाल करके आपको इसके ऊपर थोड़ा सा घिसना है, और उसके बाद में काम में लेना है। चाहे आपको कोई जरूरी नहीं है सिलबट्टा लो, जो भी पत्थर आपके घर में है उस पत्थर को उठाना, धो करके मंदिर में रख देना, और उसके ऊपर आप चंदन घिसना स्टार्ट कर दीजिए। जिसके घर में ये सिलबट्टा होता है और सिलबट्टे के ऊपर चंदन घिसकर काम में लिया जाता है, आप क्या करते हो, गलती सीधा का सीधा वो घिसा हुआ चंदन लिया, जल मिलाया और आपने सीधा काम में ले लिया। ऐसा नहीं करना, उसे भी आपको थोड़ा सा घिसना है, और घिसने के बाद ही आपको काम में लेना है। जिस घर में इस तरीके से चंदन को काम में लिया जाता है ना, माता लक्ष्मी सदैव उसके घर में वास करती है, उस घर में कभी भी कर्जा आ ही नहीं सकता है।
तो यकीन मानिए आपको आज से ही इस चंदन का जो भी, आपको कोई जरूरी नहीं है इस तरीके से चकला हो तो ही आपको काम में लेना है। आप कोई सा भी एक पत्थर कर लो, उसके ऊपर घिस करके थोड़ा सा देखिए यहां पर थोड़ा सा घिस करके और काम में लेना है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि हमेशा एक मुठिया रखो। अगर आप मुठिया रखोगे तो सिलबट्टा हमेशा आपके घर में रहेगा, और सिलबट्टा घर में रहेगा तो कभी भी कर्जे की समस्या आपके घर में नहीं रहेगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।